गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। आज 9 दिसंबर 2022 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, और एडिटोरियल्स क्या है, ठीक है। देखिए पर्टिकुलरली जब आज हम द हिंदू का जो न्यूज़ पेपर्स है उसके बारे में जब बात करते हैं, आज कुछ विशेष ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, ठीक है। 2 से 3 न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। और उसके बाद एडिटोरियल्स की जब बात करते हैं, एडिटोरियल्स भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, फर्स्ट वन। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट, अगर एडिटोरियल्स तो नहीं है फिर इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही देख लेंगे आज से, ठीक है। तो देखिए फ्रंट पेज पे जो अभी इलेक्शंस हुआ था, ठीक है, कहाँ पे, तो ये गुजरात, ठीक है, गुजरात में इलेक्शंस हुआ, ठीक है, जनरल असेंबली का। और उसके बाद जाकर के हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे ये आज फ्रंट पेज पे आया है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ पे विन की है, ठीक है। तो मैं गुजरात के बारे में बता दूँ, गुजरात में जो है जो बीजेपी है, ठीक है, उसका विजय रहा, एक अच्छा खासा कहीं ना कहीं बहुमत मिला उसको, ठीक है। और उसके बाद जाकर के जब हम बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो एक और पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, ठीक है, तो उसको भी वहाँ पे ज़्यादा वोट नहीं मिला, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि एक सबसे बड़ा देखने की चीज़ मिला है कि जो एक आम आदमी पार्टी था वो कहीं ना कहीं अब नेशनल पार्टी बन गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए नेशनल पार्टी बनने के लिए मिनिमम 3 से, ठीक है, मिनिमम 3 स्टेट में क्या होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं उस पार्टी का वोट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के पहले भी 3 और मतलब टोटल मिला के 3 कंडीशंस है, ठीक है। आप लोग जाकर के स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है, पॉलिटिकल एम क्या कहते हैं, एम लक्ष्मीकांत में, ठीक है। तो वहाँ पे ये 3 कंडीशन दिया है। पहला है कि मिनिमम 3 स्टेट्स में होना चाहिए, ठीक है, उसका रिकॉग्निशन। उसके बाद 6%, ठीक है, जो वोट है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो या जनरल असेंबली हो, ठीक है, तो उसमें इसका मिलना चाहिए, ठीक है। और ये कंडीशंस था, ठीक है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो इसको फुलफिल किया, जिसके कारण अब आम आदमी पार्टी जो है एक नेशनल पार्टी उभर के आया है। और मैं एक बता दूं कि अभी टोटल, ठीक है, पूरे हमारे कंट्री में टोटल मिला के 8 पॉलिटिकल पार्टी जो कि नेशनल पार्टी था, और जो भी रिमेनिंग पार्टी था वो क्या था, रीजनल पार्टी था। रीजनल पार्टी क्या कि उसका जो कहीं ना कहीं वो एक स्टेट तक ही सीमित रहता था, ठीक है, 1 या 2 स्टेट तक सीमित रहता है। अब देखिए क्या है ना कि जो आम आदमी पार्टी है यानी आप, ठीक है, वो अब नेशनल पार्टी बन गए। अब टोटल मिला करके 9 नेशनल पार्टी अब हो गए हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के है। अब देखिए क्या है ना कि गुजरात में तो बीजेपी का जीत हुआ, ठीक है। और वहीं हिमाचल प्रदेश की जब बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में क्या है ना कि जो कांग्रेस है उसका वहाँ पे विजय हुआ, यानी कि अब हिमाचल प्रदेश में किसका मुख्यमंत्री होगा, तो कांग्रेस पार्टी से होगा, और गुजरात में बीजेपी से, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है, ठीक है। तो क्या क्या वहाँ का डेटा रहा, कौन सी पार्टी तो कितना बहुमत मिला, सारी चीज़ में मेंशन है। देखिए यहाँ पे 156, ठीक है, किसको मिला, तो बीजेपी को मिला, और 182 में से, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे आपको कितना 5 सीट मिला, सारी चीज़ें से मेंशन है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि ये बात यही है सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेन ग्रोथ इन रेमिटेंस। देखिए रेमिटेंस की जो बात करते हैं, आप लोग जानते होंगे रेमिटेंस क्या होता है। रेमिटेंस क्या होता है, मान लीजिए कि ए कंट्री है और बी एक कंट्री है, ठीक है, ए और बी 2 कंट्री है। आप कोई पर्सन है एक्स नाम का, ठीक है, ये क्या करता है ना, ए कंट्री से कहाँ जाता है बी कंट्री में, ठीक है, और यहाँ बी कंट्री में रह करके, ठीक है, कुछ अर्निंग करता है, और यहाँ से अर्निंग करके कुछ पैसा जो अर्निंग करता है वो ए कंट्री में भेजता है। यानी कि ए के लिए क्या हो गया, यही रिमिटेंस हो गया, ठीक है, जो एक्स ने बी कंट्री में जा करके पैसा कमा करके ए कंट्री में भेजा, ठीक है। इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। तो उसी को लेकर के है कि जो ग्रोथ है जो रिमिटेंस का वो कहीं ना कहीं सस्टेन्ड है, ठीक है, कि किस तरह से मतलब सस्टेन करने का है कि अभी भी बरकरार है, ठीक है। तो यानी कि हमारे देश के जो भी पीपल्स हैं वो अदर कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा जो रेगुलरिटीज़ है वो देखने को मिला है। देखिए सबसे ज़्यादा क्या है ना कि हमारे कंट्री में जो गल्फ रीजन है, ठीक है, पर्टिकुलरली यूएई हो गया, ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा पैसा आते हैं, ठीक है, और भी उसके बाद यूएसए से, ठीक है, ये सब क्या है ना कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश के क्या जाते हैं स्किल्ड वर्कर जाते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे सारी चीज़ मेंशंस है, ठीक है, $100 बिलियन सारी चीज़ डेटा बताया गया है।
ठीक है। तो ये था, ठीक है। अब देखिए जब नेक्स्ट बात करते हैं तो ये वाला जो न्यूज़ है, ठीक है, इस न्यूज़ में पर्टिकुलरली जब बात करते हैं तो ये न्यूज़, ठीक है, ये G20 का जो प्रेसिडेंसी है इंडिया को कहीं ना कहीं दिया गया था, ठीक है, अभी रिसेंटली, ठीक है। तो अब जो है इसका G20 का जो प्रेसिडेंसी है इंडिया करेगी, ठीक है। तो 1 दिसंबर से ही, ठीक है, इस पे ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक है, इंडिया को जो प्रोवाइड किया गया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, ठीक है, किस तरह से जो आने वाले यानी 2023 में, ठीक है, 2023 यानी सितंबर 2023 में जो G20 का सम्मेलन होगा, ठीक है, इंडिया में, इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि इसमें ये बताया गया है कि देखिए क्या है ना कि इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है, किस तरह से इम्पैक्ट डालें, ठीक है, और किस तरह से फंक्शंस करें ताकि पूरा जो वर्ल्ड है, ठीक है, इंडिया को कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। तो इसी को लेकर के हैं कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे एक अपना छाप छोड़ने का ग्रेट अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिला है, ठीक है, जो कि हिस्ट्री में वही एक चीज़ और है कि पिछला जो यानी कि अभी जो है G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला है, इससे पहले कौन कंट्री करता था, इंडोनेशिया करता था, ठीक है, इंडोनेशिया के पास था, क्योंकि प्रत्येक साल, ठीक है, इसका देखिए कोई हेड क्वार्टर नहीं होता है, ठीक है, और जिस कंट्री में होस्ट होता है वही इस कंट्री का हेड क्वार्टर बन जाता है। तो अभी देखिए क्या है ना कि इंडिया इसका होस्टिंग करने वाला है 2023 में, और इंडिया को इसका प्रेसिडेंसी मिला है, और माना जाए तो इंडिया ही हेड क्वार्टर होंगे आने वाले 2023 में, फिर 2024 में फिर दूसरे कंट्री को मिलेगा। इस तरह से ये चीज़ चलता रहता है। तो इसी को लेकर क्या है कि इंडिया किस तरह से ये जो ऑफ़र है, ठीक है, ये किस तरह से इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपना छाप छोड़ पाते हैं इस प्रेसिडेंसी के तहत, ठीक है। इसी को लेकर के सारे चीज़ यहाँ पे जिक्र किया गया है कि सारे कंट्री कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ पे देखिए सारे कंट्री के बारे में बताया गया है कि अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ऑल दी कंट्री, ठीक है। तो टोटल में आकर 19 प्लस एक यूरोपियन यूनियन, इतना कंट्री इसमें शामिल है G20 में। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये सारी चीज़ न्यूज़ में आया है, क्यों क्या मतलब है प्रेसिडेंसी का, सारी चीज़ बताया गया है। तो ये था इम्पोर्टेंट न्यूज़, ठीक है। एडिटोरियल्स की जब बात करते हैं तो देखिए एडिटोरियल्स आज कुछ खास एडिटोरियल्स नहीं है, जिसके कारण कि हमने डिस्कशन नहीं किया, ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें भी ज़्यादा वही पॉलिटिकल पार्टी को लेकर गए हैं। देखिए यहाँ पे गुजरात में जो विन किया, ठीक है, इसी पे लेकर के अभी ये एडिटोरियल पब्लिश किया गया है कि क्या इसका मतलब फुल मेजोरिटी के साथ। यहाँ पे देखिए हिमाचल का, ठीक है, स्टेबल पार्टी कई वर्षों से, ठीक है, 15 वर्षों से पहले से कहीं ना कहीं वहाँ जो पार्टी है, ठीक है, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसी को लेकर के ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशंस किया गया, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, कुछ खास न्यूज़ नहीं था। जो न्यूज़ था मात्र 2 ही न्यूज़, जो कि UPSC CSC की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जाकर के अगर स्टडी करना चाहते हैं तो GST के बारे में स्टडी कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है, ठीक है, रिमिटेंसेस के बारे में, ठीक है, क्या क्या सोर्सेस हैं, ठीक है, उसके बाद G20 के बारे में जाकर के स्टडी कर लीजिएगा। ये 3 टॉपिक आज के हिंदू न्यूज़ पेपर्स के लिए सेम, ठीक है, एक्सटेंडेड है, जो कि UPSC CSC की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।